Hello students, I am Saurabh Singh and faculty of Calvin Institute, Delhi. Today we are going to discuss JEE Mains 2016 Code F. मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे, इजी है, काफी इजी है. देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है. कोड F 31 से स्टार्ट होते हैं. यहाँ पर टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस are along the lines x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0. If its diagonals intersect at minus 1 comma minus 2, then which of the following are the vertex of rhombus? ये चार ऑप्शंस गिवन है. बेसिकली पूछना चाहते हैं कि रोम्बस के कौन सा वर्टेक्स इनमें से है, रोम्बस का कौन सा वर्टेक्स इसमें है. तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो मैं देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने एक रोम्बस दिया है, कुछ इस तरीके का रोम्बस होगा, इस तरीके का. लेट्स अज्यूम ये रोम्बस है. इस रोम्बस में आपको दो साइड गिवन है, x minus y plus 1 equal to 0. along the side का और y से एक साथ का है इसमें, तो एक साइड हम इसको मान सकते हैं, that is 7x minus y and minus 5 equal to 0. वो इस रोम्बस के डायगोनल्स भी देते हैं. ये डायगोनल्स हैं और इन डायगोनल्स के यहाँ कोई पॉइंट है, मैं इसको m कंसीडर कर लेता हूँ. द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज -1 -2. तो ये -1 -2 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. मुझे A, B, C, D, मुझे इनमें जो वर्टेक्स गिवन है कोई एक वर्टेक्स पता करना है जो इन ऑप्शंस में हो. तो सबसे इजी और सिंपलेस्ट वर्क ये है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखूं, दैट इज 7x minus y minus 5 equal to 0 and the another equation is x minus y plus 1 equal to 0. और सिंप्लीफिकेशन करूं इनका. मुझे मालूम है माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट. दिस इज व्हाट बेसिकली 8x. Sorry, this is 6x and this is what? This is also minus 6 equal to 0. Here I can say this is minus 1 plus 1. ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ. इसमें पुट करते हैं तो मुझे मिलेगा y equal to 2. तो बेसिकली मुझे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला ये, दैट इज 1, 2. और जैसा कि मुझे मालूम है ये डायगोनल है और ये रोम्बस के डायगोनल है, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं. मैं किसका स्लोप फाइंड करने की कोशिश करता हूं? मैं स्लोप फाइंड करने की कोशिश करता हूं am का. इसका am का. अगर मैं am का स्लोप फाइंड करता हूं तो मेरा काम बन जाएगा. मैं am का स्लोप कैसे फाइंड करूंगा सर? स्लोप ऑफ am. स्लोप ऑफ am सर किस तरीके से हो सकता है? वेरी सिंपल. दोनों ही कोऑर्डिनेट मुझे पता है, -2 -1 and -1. This is -4 upon of -2 cancel out. This is 2. This is the slope of AM. क्या मैं आपको बता सकता हूं कि slope of AM अगर कितना है तो slope of BD कितना होगा? As of course you the slope of BD -2 होगा because these are perpendicular to each other. So find the equation of BD. Equation of BD find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Equation of BD find करते हैं. y माइनस एक पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट इज +2 एंड दिस इज -1/2. दैट इज स्लोप -1/2. इस स्लोप का इस्तेमाल किया, मैंने यूज किया x माइनस दिस इज +1. सॉल्व करने में दिस इज 2y + 4 minus x minus 1. 2y plus x plus 4 plus 1 equal to 0. It means x plus 2y plus 5 equal to 0. This is the equation of BD. मैं equation BD, this equation and this equation, इन दोनों का intersecting point find करने की कोशिश करता हूँ. देखते हैं किस तरीके से होता है. तो therefore 7x minus y minus 5 equal to 0 and x plus 2y plus 5 equal to 0. दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज 14x minus 2y minus 10 equal to 0 and here x plus 2y plus 5 equal to 0. ये कैंसिल आउट हो गए. आप देखेंगे दिस इज 15x and this is what? This is -5 equal to 0. So we can say this is
5/15. Finally x equal to 1/3. अगर x इक्वल टू 1/3 आया है तो मैं किसी एक इक्वेशन में इसको प्लेस कर देता हूं. मान लीजिए मैं इसमें प्लेस कर देता हूं. सिंपलेस्ट इक्वेशन दी गई है, दैट इज 1/3 plus 2y plus 5 equal to 0. Therefore 1/3 plus 5 equal to minus of 2y. मैं इसको कंटिन्यू करता हूं. एलसीएम लिया कितना 16/3 एंड दिस इज minus 2y. 2 से कैंसिल किया, therefore y equal to minus 8/3. So the final coordinate is 1/3 and minus 8/3. देखते हैं कोऑर्डिनेट हमारा कहीं ऑप्शन में है. यस, दिस इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 31. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 32. 32 पर मूव करते हैं. देखते हैं 32 किस तरीके से होगा. सरकार क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं कि सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, देन कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज व्हाट. एपी की टर्म्स को जीपी में बोला है उन्होंने, यानी कि सेकंड टर्म ऑफ एपी, दैट इज आप उसको कंसीडर कर सकते हो a प्लस डी. फिफ्थ टर्म दैट इज a प्लस 4d एंड द नाइन्थ टर्म दैट इज a प्लस 8d. और ये टर्म्स उन्होंने जीपी में बोली है. एज ऑफ कोर्स if three terms are in GP, then b square equal to AC. This is b, this is a, and this is c. It means b square equal to AC. For what? For GP. So here a plus 4d, the whole square, that is a plus d and a plus 8d. This is a square plus 16d square plus 8d. Now multiply them. This is a square, this is 8 of AD, this is D of A, and this is 8D square. 8D square and 8D square cancel out. A square and A square cancel out. This is 16D square minus 8D square equal to AD. This is basically what? This is 8D square. This is AD. एक डी से एक डी को कैंसिल करते हैं और फाइनली दिस इज 8da दैट इज इक्वल टू a. सो वी कैन से दिस इज 8 इक्वल टू a/d. a/d की वैल्यू निकाल ली है. फाइनली वो क्या पूछ रहे हैं? कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी मींस a plus 4d अपॉन ऑफ a plus 2d जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेशो क्या होगा. तो इसके लिए सिंपली हमारे पास a/d पड़ा हुआ, तो a/d बनाने की कोशिश करते हैं. तो पूरे इक्वेशन को यानी कि नोमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर देते हैं, d से डिवाइड कर देते हैं. तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा a/d plus 4 a/d plus 2. Now the value of a/d that is equal to 8. मैं प्लेस कर देता हूँ 8 plus 4 8 plus 2. This is what? 12/10. This is I think 8, this is 4, this is 2. 8 4 12 और 8 और 2 10. तो I think little bit mistake here. This is a plus 2d, the ratio of second, fifth and ninth term in GP. It means a plus 4d and this is a plus d, not this is d. So finally this is what? 8 plus 1. So finally 12/9. So the final ratio is 4/3 and the 4/3 is A option is correct.